lines of longitude. So as you can see, the longitude lines are so many drawn, and the you can say the middle line of which divide the whole earth into two part is the prime meridian line. Now this prime meridian line angular distance is defined as 0 degree just because it passes through Greenwich near London. Now if you can see, अगर हम प्राइम मेरिडियन लाइन को ड्रॉ कर दे एज यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन, तो आपके लेफ्ट हैंड साइड वाला जो एरिया इट इज़ योर वेस्ट एंड राइट हैंड साइड लाइन्स आर शोन द ईस्टर्न पार्ट. सो ईस्ट और वेस्ट आपको क्लियर हो गया. नाउ देयर आर 360 lines in 1 degree interval. सो अगर आप देखा जाए हर एक लाइन के बीच में जो 1 डिग्री एंगल इंटरवल की अगर हम बात करें तो दे आर टोटल 360 लाइन्स. अब लैटिट्यूड में कितने थे? लैटिट्यूड में थे 180 टोटल, और इसमें हमारे लॉन्गिट्यूड में कितने 360 डिग्री है. इट मीन्स अगर हम प्राइम मेरिडियन लाइन को देखें तो वहाँ से ईस्टर्न साइड में हमारे 180 डिग्री लाइन्स है, and in the same way in the western side 180 degree line. So total it's 360 lines. Okay, now so the lines of longitude is also called meridian of longitude. Now what is meridian? Meridian word is derived from the Latin word meridianum जिसका मतलब है noon. Now why we say give this name to the lines of longitude? Just because when the sun crosses a meridian that it is at noon. So एकदम नून के टाइम, नून मीन्स 12 बजे करीब, ये लाइन जो है जो सन है वो प्राइम मेरिडियन लाइन को क्रॉस करता है, इसीलिए इसे प्राइम मेरिडियन लाइन कहा गया है, जिसे हमने 0 डिग्री कहा है, एंगुलर डिस्टेंस है. नाउ एज आई टोल्ड यू, ये दोनों ही लाइन इक्वल लेंथ कवर करते हैं. और सपोज़ अगर हमें कैलकुलेट करना पड़े, फॉर एग्ज़ाम्पल 1 डिग्री का निकालना है, तो वी विल माइनस इट विद द 179 इफ़ इट इज़ इन ईस्टर्न साइड और इफ़ इट इज़ इन वेस्टर्न साइड. तो टोटल 360 से ना करके सिर्फ अगर ईस्टर्न साइड का निकालना है तो वी विल माइनस इट विद 179, क्योंकि 1 जो है वो 180 डिग्री से एक कम हुआ, इट्स लेस. ठीक है. और सपोज 2 डिग्री एंगल इंटरवल है तो वी माइनस इट विथ 178, बिकॉज इफ वी प्लस 2 विथ 178 सो इट्स बिकम 180. क्लियर आउट. नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज कि अगर हम सपोज वी टेक ईस्टर्न साइड 60 डिग्री इंटरवल दैट लाइन लॉन्गिट्यूड लाइन एंड 60 डिग्री लॉन्गिट्यूड लाइन ऑफ वेस्टर्न साइड, तो आप दोनों को अगर आप ज्वाइन करोगे तो देखो एक फुल सर्कल फॉर्मेशन हो रहा है. तो इसमें यही कहा गया है कि दोनों डायमेट्रिकली अपोजिट लाइंस को अगर हम ज्वाइन करें सो इट्स मेक फुल सर्कल विच वी कॉल ग्रेट सर्कल. एंड द डिस्टेंस बिटवीन टू लाइन्स ऑफ लॉन्गिट्यूड इज मैक्सिमम एट द इक्वेटर. ठीक है. एंड डिस्टेंस डिक्रीज ग्रेजुअली एज वन मूव्स टूवर्ड्स द पोल. जैसे ही वो पोल की तरफ बढ़ता है तो उसके डिस्टेंस क्या होने लग जा रहा है, डिक्रीज हो रहा है. कम टू द लॉन्गिट्यूड एंड टाइम. सो एज आई टोल्ड यू कि जो मेरिडियन है, प्राइम मेरिडियन लाइन है, दैट इज 0 डिग्री एंड इट शोज दैट इफ वी से द होल 360 डिग्री लॉन्गिट्यूड्स is covered within 24 hours. Within 24 hours मतलब आप समझ गए, जिसमें हमारा पूरा एक डे होता है इंक्लूडिंग डे एंड नाइट. सो इट मीन्स कि 15 डिग्री लॉन्गिट्यूड कवर करने में सन को 1 घंटे का टाइम लगता है. और अगर हम बात करें 1 डिग्री लॉन्गिट्यूड लाइन की तो इट जस्ट टेक 4 मिनट्स. So within every 4 minutes, sun just
passing through 1 degree longitude line. So for an example, जैसे कि ले लो आप प्राइम मेरिडियन लाइन में, जैसे मैंने आपको बताया था, इट्स कॉल्ड प्राइम मेरिडियन जस्ट बिकॉज द सन पासिस एट नून. और नून मतलब हम बोलते हैं कि जो हमारे दिन में 12 बजते हैं. सो इट मीन्स व्हेन इट जस्ट टच cover that line, so that time the time is 12 noon. so अब अगर इस 12 noon की बात करें तो इसका मतलब ये हुआ कि उन्होंने 1 degree we can say that 4 minutes passed for 12 noons towards the east. ठीक है. और हम ये कह सकते हैं कि अगर 0 है तो 15 डिग्री लॉन्गिट्यूड में इसे कवर करने में कितना टाइम लगेगा? 1 घंटा. 1 घंटा मतलब 12 बजे से फिर 15 डिग्री लॉन्गिट्यूड में सन कब तक पहुंचेगा? कितने बजे तक पहुंचेगा? एट 1 PM. नाउ इसे और भी इजीली अगर मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहूँ तो इसमें मेनली EGA और WLS फार्मूला पुट करते हैं. EGA मीन स्टैंड फॉर दी ईस्ट गेन एट, और WLS मीन्स वेस्ट लूज सब्ट्रैक्ट. सो इसका मतलब हुआ कि अगर सपोज जहाँ ईस्टर्न साइड में जहाँ भी लॉन्गिट्यूड, हमें अगर लॉन्गिट्यूड का टाइम निकालना है तो उसमें हमें ऐड करना है. एंड इफ़ सपोज वी हैव टू टेक आउट जो लोकेशन, जो प्लेसेस आर एट द वेस्टर्न पार्ट, तो उसमें हम क्या करेंगे? माइनस करेंगे. ओके. सो दिस इज़ द फॉर्मूला. मतलब हर एक 1 डिग्री लॉन्गिट्यूड में 4 मिनट्स माइनस होंगे विद इन द वेस्टर्न पार्ट, और ईस्टर्न पार्ट में क्या होगा? ऐड होगा. तो उस तरीके से हम टाइम निकाल सकते हैं. ओके. Look of local time. So local time of any place is obtained by the overhead sun at noon. अगर देखा जाए लोकल टाइम जो है वो जो सन जो है जब जस्ट एट 12 PM जो टाइमिंग होगा उसके अकॉर्डिंग होता है. बट देयर इज़ अ डिफरेंसेस. लाइक फॉर एग्जांपल just take Mumbai and Delhi. So Mumbai is in 73 degree east and New Delhi is 77 degree east. Now the time in Mumbai is 12 noon. Then what will be the time in New Delhi? So वो चीज़ निकालने के लिए पहले तो हम देखेंगे कि 73 डिग्री ईस्ट कौन सा है आपका? मुंबई. एंड 77 डिग्री ईस्ट कौन सा है आपका? न्यू दिल्ली. तो इट मीन्स मुंबई पहले एंड देन न्यू दिल्ली, एंड बोथ आर द ईस्टर्न साइड. सो इसमें कौन सा फॉर्मूला फॉलो होगा? फॉर्मूला फॉलो होगा हमारा EGA. EGA मीन्स ईस्ट गेन एट. ठीक है. तो नाउ फर्स्ट वी विल फाइंड आउट द डिफरेंसेस. इससे पहले एक चीज़ ये कि आप देख रहे हैं कि हमारे पास मुंबई का टाइमिंग गिवन है, दैट इज़ 12 noon. सो द डिफरेंस बिटवीन 77 डिग्री ईस्ट एंड 73 डिग्री ईस्ट वी विल सब्ट्रैक्टेड. सो 77 डिग्री ईस्ट से 73 डिग्री ईस्ट अगर हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या मिलेगा? 4 डिग्री. तो इट मीन्स इन दोनों के बीच में 4 डिग्री लॉन्गिट्यूड का डिफरेंसेस है. अब हमने ये पहले भी पढ़ा था कि 1 डिग्री लॉन्गिट्यूड इज इक्वल्स टू 4 मिनट्स. ठीक है. सो यहाँ पे 4 मिनट्स को हम 4 लॉन्गिट्यूड डिफरेंस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आएगा? 16 मिनट्स. सो 16 मिनट्स निकल गया. अब हमें किस चीज़ का गिवन था? दैट इज मुंबई विच इज़ इन 73 डिग्री ईस्ट एंड द टाइमिंग इज 12 noon. सो 73 डिग्री ईस्ट और ईस्ट गेन ऐड में मतलब है कि जितना हम नंबरिंग लॉन्गिट्यूड बढ़ता जाएगा उसमें हम 4 मिनट्स ऐड करते जाएंगे. सो हमें कितना मिला? 16 मिनट्स का डिफरेंसेस है. तो अब 16 मिनट्स अगर हम 12 में ऐड कर देंगे तो कितना होगा? दैट्स 12:16 PM. So this is the time, local time. So at the same time
when it is 12 noon in Maharashtra, the same time in New Delhi is 12:16. So this is your local time. Just take a look of time zones and standard time. So time zones and standard time में first we will take the time zone. As I told you कि जो longitude line है अगर हम उसकी बात करें, so within 15 degree longitude it just take 24 hours. 24 hours मतलब 24 घंटा, which we can say the whole day. So इसीलिए if suppose हमें निकालना पड़े, अगर टाइमिंग का भी निकालना पड़े, तो 360, क्योंकि लॉन्गिट्यूड हमारे कितने हैं 360 लाइन्स हैं, तो 360 लाइन्स वी डिवाइडेड बाय 24, सो विल गेट द लॉन्गिट्यूड. ठीक है. सो इसीलिए उसमें अगर हम डिवाइड करें तो हमें 15 मिल रहा है. सो 15 मीन्स हर 15 लॉन्गिट्यूड में, मतलब फ्रॉम 0 to 15 इट टेक्स 24 hours. देन अगेन फ्रॉम 15 to 30 इट टेक्स अगेन 24 hours. सो ऐसे में कुछ कंट्रीज़ हैं जिनमें जो स्टैंडर्ड टाइम जोन जो है वो एक ही है, और कुछ ऐसी भी कंट्रीज़ हैं जिनमें स्टैंडर्ड टाइम्स बहुत एक से ज़्यादा भी होते हैं, क्योंकि इट्स कवर मोर देन 15 डिग्री लॉन्गिट्यूड्स. ठीक है. जैसे कि फॉर एग्जांपल रशिया, कनाडा, यूएसए. सो इनके अगर टाइम जोन की बात करें तो इनके एक से ज़्यादा टाइम जोन होता है. लेकिन इंडिया एक इज़ वन ऑफ द स्मॉलर कंट्री. सो इसलिए यहाँ पे एक ही टाइम जोन होता है. इट मीन्स 24 घंटे में इंडिया के पूरा कंट्री जो है, सारी स्टेट्स जो है वहाँ पे मॉर्निंग और नाइट एक ही टाइम में हो जाती है, क्योंकि इट्स जस्ट विद इन अ 15 डिग्री लॉन्गिट्यूड. ठीक है. टेक अ लुक ऑफ स्टैंडर्ड टाइम. एज यू नो कि जो स्टैंडर्ड टाइम है वो हर एक देश का एक पर्टिकुलरली दिया हुआ जाता है. सो जैसे इंडिया का जो स्टैंडर्ड टाइम है दैट इज़ 82 डिग्री 30 मिनट्स. ठीक है. सो ये जो स्टैंडर्ड टाइम है इसे हम यूनिफॉर्म टाइम भी कहते हैं, जो कि सेंट्रल मेरिडियन के ऊपर बेस्ड होता है. सो इट ऑलवेज बी डिविजिबल बाय 7 डिग्री हाफ मिनट्स मतलब 30 मिनट्स. तो इसीलिए जब भी हमें इसका कैलकुलेशन करना होता है तो वी ऑलवेज डिवाइड इट बाय 7 डिग्री हाफ मिनट्स. तो दिस इज़ योर स्टैंडर्ड टाइम. तो इस तरीके से हम स्टैंडर्ड टाइम निकाल लेते हैं. ग्रीनविच मीन टाइम. सो ग्रीनविच मीन टाइम का मतलब है फिक्सिंग द टाइम जोन, क्योंकि अगर हम फिक्स नहीं करेंगे दैन देयर विल बी यू कैन से कन्फ्यूजन अबाउट द डेज एंड द टाइम. सो इसलिए एक टाइम फिक्स करना बहुत ज़रूरी है. इसीलिए जो आपका 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड है दैट्स वी कॉल ग्रीनविच, एंड फ्रॉम 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड towards 15 degree it just take 1 hour, as I told you before also. So अगर हम बात करें कि if it is 12 noon at Greenwich, 12 बज रहे हैं, सो 15 डिग्री लॉन्गिट्यूड में क्या टाइम होगा, दैट इज़ 1 PM, एंड इन 30 डिग्री इट इज़ 2 PM. सो द टाइम फिक्स विथ रेफरेंस टू ग्रीनविच इज कॉल्ड ग्रीनविच मीन टाइम और GMT. We are going to study about Indian Standard Time. स्टैंडर्ड टाइम मैंने आपको समझा था. अब इंडिया स्टैंडर्ड टाइम आप जब समझोगे तो आपको कंसेप्ट ज़्यादा अच्छे तरीके से क्लियर होगा. सो एज आई टोल्ड यू बिफोर ऑल्सो कि इंडिया का जो स्टैंडर्ड टाइम है दैट इज़ 82 डिग्री 30 मिनट्स ईस्ट. सो इट इज़ द सेंट्रल मेरिडियन. नाउ इट पासिस थ्रू मिर्ज़ापुर नियर Allahabad, Prayagraj, and it is known as the standard meridian of India. So as I told you that 82 degree 30 minutes. So Greenwich mean time से इसका डिफरेंस, इसका डिस्टेंस कितना है मतलब बाय द टाइम वो हम कैलकुलेट करेंगे. सो इट इज़ 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट. अब
मैंने आपको पहले बताया था कि हर एक 1 डिग्री लॉन्गिट्यूड में वी मल्टीप्लाई 4 मिनट्स का डिफरेंस होता है. सो दैट्स वाई वी मल्टीप्लाई इट बाय 4 and we get 330 minutes. Now we convert 330 minutes into hour. So what we will found? We will find that 5 hours 30 minutes. So this is our mean time. So Greenwich mean time से जो इंडिया का जो टाइमिंग है उसमें हम टाइमिंग निकालने के लिए हम लोग इसमें 5 hours 30 minutes ऐड करेंगे. Now just take a look of one example. If it is 9 AM at London, अगर लंदन में सुबह के 9 बज रहे हैं तो इंडिया में टाइमिंग क्या होगा? तो अब इस चीज़ को निकालने के लिए what we will do? We add 5 hours 30 minutes with 9 AM. तो कितना आएगा? That is 14 hours 30 minutes. ठीक है. और हम इसे ये कह सकते हैं कि 2:30 PM इन इंडिया. सो हमने क्या देखा? जो टाइमिंग आया वो एक दिन बाद का आ रहा है. ठीक है, फर्दर आ रहा है. सो दिस इज़ कॉल्ड इंडियन स्टैंडर्ड टाइम. तो जब भी हमें किसी और कंट्री से इंडिया की टाइमिंग निकालना पड़े तो हम उसमें 5 घंटे 30 मिनट ऐड कर देंगे. So this is the Indian Standard